तो कहानी की शुरुआत में हमको लुइस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का मेन लीड कैरेक्टर है। लुइस 39 इयर्स ओल्ड एक सिंगल वुमन है जिसका कुछ समय पहले ही डिवोर्स हुआ है और वो एक कॉलेज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आर्ट्स की जॉब करती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस अपने एक्स हस्बैंड के साथ में बैठी हुई है। हालांकि उनका डिवोर्स हो चुका है लेकिन अभी भी इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती है। अगले दिन ऑफिस में ज्यादा काम ना होने की वजह से लुइस अपनी फ्रेंड रूसी को फोन लगाती है। यहाँ पे रूसी उसको बताती है कि उसका जो हस्बैंड है जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है वो उसको चीट कर रहा है, यानी कि उसका अफेयर किसी और से चल रहा है। साथ में वो भी अब प्लान कर रही है किसी और के साथ में अफेयर करने के बारे में। और यहीं पे वो लूसी को एक टोन मारती है कि वो उसकी जैसे नहीं बनना चाहती। ये बात सुनने के बाद में लूसी फोन को रख देती है और विंडो के पास में आकर के नीचे देखती है जहाँ पे काफी सारे कपल्स बैठे होते हैं और उन कपल्स को देख करके लूसी को काफी अकेलापन फील होता है। और इसी के थोड़े टाइम बाद लूसी को अपने ऑफिस के अंदर किसी लड़के का एडमिशन लेटर मिलता है। लेटर के ऊपर लड़के का नाम एप्सकोड लिखा होता, जिसको देख करके लूसी को थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि 20 साल पहले वो किसी लड़के से प्यार करती थी। उस लड़के का नाम भी एप्सकोड ही था लेकिन वो लड़का 20 साल पहले ही मर चुका है। अब लुइस लेटर को ओपन करती है और ओपन करने के बाद में उस लड़के के मोबाइल नंबर पे फोन लगाती है। अब लुइस एप्सकोड से बात करना शुरू करती है और वो एप्सकोड को बताती है कि वो कोलंबिया ऑफ आर्ट्स के एडमिशन ऑफिस से बात कर रही है। और यहीं पे वो एप्सकोड से पूछती है क्या तुम अपने लेटर के अंदर अपने स्लाइड्स लिखना भूल गए हो। इसमें एप्सकोड हाँ में जवाब देता है। इसके बाद लुइस एप्सकोड को बताती है कि अपने एडमिशन के लिए तुम्हें मंडे को मुझे एक इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि तुम्हें एडमिशन मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इंटरव्यू तो सिर्फ एक बहाना है, एक्चुअली के अंदर लुइस एप्सकोड से मिलना चाहती है। इसके बाद लुइस ट्रेन में बैठ करके अपनी मॉम के घर चली जाती है जहाँ पे वो अपनी मॉम से मिलती है और अपने पुराने कमरे में जाकर के अपने 20 साल पुराने एप्सकोड की दिए हुए लेटर और उसके गिफ्ट को देख करके उसको काफी ज्यादा याद करती है। यहाँ पे हम लुइस के भाई को भी देखते हैं लेकिन हमें पता चलता है कि लुइस अपने भाई को ज्यादा पसंद नहीं करती। अब हम देखते हैं कि अगले दिन लुइस अपने ऑफिस में एस्कॉर्ट के आने का वेट कर रही होती है लेकिन एस्कॉर्ट को आने में काफी टाइम लग जाता है। तो लुइस अपनी फ्रेंड मैसी को फोन लगाती है और अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड एस्कॉर्ट की हैंडराइटिंग के बारे में उससे कुछ बात करती है। अभी हमें पता चलता है कि लुइस की बेस्ट फ्रेंड मैसी ये वही लड़की है जिसने 20 साल पहले लुइस से उसके बॉयफ्रेंड एस्कॉर्ट को छीन लिया था। अब इसके बाद फाइनली एस्कॉर्ट ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आ जाता है जहाँ पे लुइस उसको देख के हैरान हो जाती है क्योंकि एस्कॉर्ट का शक्ल और एस्कॉर्ट के बात करने का तरीका पुराने वाले एस्कॉर्ट से काफी ज्यादा मिलता हुआ था। इसके बाद में लुइस एस्कॉर्ट का इंटरव्यू लेती है और इंटरव्यू लेने के बाद में वो एस्कॉर्ट से कहती है कि अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है, तो इसके लिए हम कहीं बाहर चलते हैं ताकि मैं तुम्हें बाकी की सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। एस्कॉर्ट के हाँ कहने के बाद में लुइस उसे बाहर घुमाने के बहाने अपने घर ले जाती है जहाँ पे एस्कॉर्ट उसकी पेंटिंग बनाने की बात करके उसको छूना स्टार्ट करता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में घपाघप हो जाता है क्योंकि ये पहली ही मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। घपाघप होने के बाद में एस्कॉर्ट अपने घर पे फ़ोन लगाता है और अपनी मॉम को बताता है कि उसका इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है और वो जल्द ही अपने घर आ जाएगा। लेकिन घर जाने से पहले लुइस एस्कॉर्ट से प्रॉमिस लेती है कि वो अगली रात आकर के फिर से उसके साथ में घपाघप करेगा। इसके ऊपर बिना जवाब दिए एस्कॉर्ट शावर लेने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब लुइस ऑफिस में आती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसका जो अकेलापन है वो कहीं पे दूर हो चुका है। और यहाँ पे वो मैसी को फोन करके भी बताती है तो मैसी को उसकी बात सुनने के बाद में काफी ज्यादा जलन होती है और वो लुइस से पूछती है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड आ गया है। इस पे लुइस कोई जवाब नहीं देती और इसके बाद में हम देखते हैं कि लुइस अपने एक्स हस्बैंड पीटर के साथ में बैठ करके ड्रिंक ले रही है। तभी पीटर ड्रिंक के नशे के अंदर लुइस को बताता है कि उसको हवस की आग की बीमारी है उसकी शादी के टाइम से ही, और जब से लुइस के साथ उसकी शादी हुई थी तभी से वो अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए काफी सारे लड़कियों के पास गया है। इसके बाद में लुइस काफी ज्यादा उदास हो जाती है और अपने एक्स हस्बैंड पीटर को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। पीटर को घर से निकालने के बाद में एस्कॉर्ट लुइस से मिलने के लिए आता है और वो देखता है कि लुइस काफी ज्यादा उदास हो चुकी है तो वो लुइस से पूछता है उस उदासी का कारण। तो लुइस उसे अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताती है और साथ में वो ये भी बताती है कि 20 साल पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन यहाँ पे लुइस अपने पुराने बॉयफ्रेंड का नाम उसको नहीं बताती है। इतना कहने के बाद में एस्कॉर्ट लुइस को बताता है कि तुम्हारा जो एक्स हस्बैंड है वो तुमसे शायद झूठ बोल रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता
कि तुम किसी और बॉयफ्रेंड को डेट करो। इसके बाद में ये दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद में ये वापस से लुइस के घर पे आते हैं, जहाँ पे एक बार फिर से इन दोनों के बीच में घपाघप होता है। अगले दिन जब लुइस सो के उठती है तो वो देखती है कि एस्कॉर्ट वहां से जा चुका है। इसके बाद में उदास होकर के वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है, और माँ से मिलने के बाद में वो अपनी माँ को बताती है कि किस तरीके से पीटर ने उसके साथ में काफी ज्यादा धोखा दिया है। इसके बाद में वो अपने भाई से भी बात करती है, जो कि उसके एक्स हस्बैंड पीटर का काफी अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके पूछने पे उसका भाई उसे कुछ भी नहीं बताता, और वो ये कहता है कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहता। इसके बाद में लुइस अपनी बेस्ट फ्रेंड मेसी से मिलने के लिए उसकी होटल में जाती है, जहाँ पे मेसी उससे सवाल करती है एस्कॉर्ट के बारे में, लेकिन इस पे लुइस कोई जवाब नहीं देती। तो मेसी उससे बताती है कि जब एस्कॉर्ट तुम्हारे घर पे था तो मैंने तुम्हें कॉल किया था, और तुम्हारी जगह पे एस्कॉर्ट ने फोन उठाया था, और एस्कॉर्ट की आवाज तुम्हारे 20 साल पुराने बॉयफ्रेंड एस्कॉर्ट से काफी ज्यादा मिलती है। इसके बाद में मेसी एस्कॉर्ट से मिल भी चुकी है, और ये सब बातें जब वो लुइस को बताती है तो लुइस को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा जलन होती है, क्योंकि 20 साल पहले भी मेसी ने उसके बॉयफ्रेंड एस्कॉर्ट को उससे छीन लिया था, और एक बार फिर से मेसी लुइस के साथ में वैसा ही कर रही है। इसके बाद लुइस को मेसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उसे वो चिल्ला के कहती है कि वो अपनी सारी बातें एस्कॉर्ट को सच सच बता देगी। इसके बाद में वो अपने घर के लिए निकलती है, जहाँ पे वो देखती है कि एस्कॉर्ट ऑलरेडी उसका वेट कर रहा है, और एस्कॉर्ट उससे पूछता है कि तुमने मेसी को कहा था कि तुम मुझे कुछ सच सच बताने वाली हो, यानी कि मेसी ने ऑलरेडी फोन करके एस्कॉर्ट को इस बारे में ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद में लुइस अपने पुराने बॉयफ्रेंड एस्कॉर्ट की सारी बातें एस्कॉर्ट को बता देती है, जिससे एस्कॉर्ट लुइस से पूछता है क्या तुम मेरे अंदर अपने पुराने बॉयफ्रेंड को देख रही हो। इसके बाद में लुइस को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो एस्कॉर्ट के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है, जिसके कारण एस्कॉर्ट वहां से नाराज होकर चला जाता है। इसके बाद लुइस अपने घर चली जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि पीटर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है, और यहाँ पे पीटर लुइस से बताता है कि पिछली बार जो मैंने तुम्हें हवस की आग की बीमारी के बारे में बताया था वो सिर्फ एक झूठ था। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ से कभी दूर जाओ, इसके लिए मैंने तुम्हें झूठ कहा था ताकि तुम्हें जलन फील हो, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। अब रात को ये दोनों साथ में सो जाते हैं। इसके बाद में जब अगली सुबह एस्कॉर्ट लुइस से मिलने के लिए उसके घर पे आता है तो वो देखता है कि पीटर वहां पे पहले से है। इसके बाद में वो काफी ज्यादा लुइस से झगड़ा करता है, और ऐसे के अंदर पीटर को कुछ समझ में नहीं आता, तो लुइस उसको अपने घर से जाने को कहती है। इसके बाद में एस्कॉर्ट लुइस को बताता है कि कल रात को तुमसे झगड़ा होने के बाद में मैं पूरी रात सो नहीं पाया, और यहाँ पे तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में रात भर बैठ करके घपाघप कर रही हो। तो एस्कॉर्ट के ऐसा कहने के बाद में लुइस एस्कॉर्ट को बताती है कि मेरे और एक्स हस्बैंड पीटर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एस्कॉर्ट ये सब मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ पे एस्कॉर्ट लुइस से ब्रेकअप करने की बात करता है, और वो लुइस से कहता है कि तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए रहना चाहती हो क्योंकि तुम मेरे अंदर अपने पुराने बॉयफ्रेंड को देखती हो, और तुम्हारी बातों से परेशान होकर के कल रात को मैं मिलने के लिए मेसी के पास चला गया था। इतना कहने के बाद में एस्कॉर्ट वहां से चला जाता है। इसके बाद में लुइस सच का पता लगाने के लिए अपनी फ्रेंड मेसी के होटल में जाती है, जहाँ पे वो मेसी से पूछती है कि कल रात को तुम्हारे बीच में और एस्कॉर्ट के बीच में क्या हुआ। इस पे मेसी उसको बताती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ, हमने सिर्फ रात को बैठ कर के बात करी है। इसके बाद में लुइस को बताती है कि तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ना कि इसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि लुइस अब काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुकी है, और वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगती है। वो हर चीज को एंजॉय करती है, और यहाँ पे वो अपने एक्स हस्बैंड पीटर को बताती है कि तुम्हारी और मेरी लाइफ एक जैसी नहीं है, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद में हम मूवी के अगले सीन में देखते हैं कि एस्कॉर्ट लुइस से मिलने के लिए ऑफिस में आता है, जहाँ पे लुइस उसे बताती है कि तुम्हारे काम को देख करके तुम्हारा एडमिशन अप्रूव हो गया है। इसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, और यहाँ पे वो अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का प्रॉमिस करते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। होपफुली ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।